पीईटी का सिलेबस ये 100 मार्क्स का होता है, 120 मिनट्स में लिया जाता है, मतलब 2 घंटे दिए जाते हैं आपको। अब ये 100 मार्क्स का होता है तो हम इनके 100 मार्क्स को ना 50 मार्क्स और 50 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। 50 में सीधा ये करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस पूछ रहे हैं 10 नंबर की, हिंदी गद्यांश, ग्राफ एनालिसिस एंड टेबल एनालिसिस जो कि डीआई है, तो डीआई सीधा 20 नंबर का पूछ रहे थे। डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसके लिए। 50 मार्क्स को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है 5 5 5 5 5 समथिंग, तो टोटल 15 टॉपिक है, 15 जिसको इन्होंने डिवाइड किया है, और जिसमें से इन्होंने 5 टॉपिक्स को सीधा 50 मार्क्स दे दिए। अब बाकी के 10 टॉपिक्स को इन्होंने ऐसे 5 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम देखते हैं इनको ऐसे इसके अंदर क्या क्या है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में हम देख ले रहे हैं इन्होंने क्या पूछा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछी है, वैदिक कल्चर पूछा है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मॉडर्न एज, गुप्ता एज, हर्षवर्धन, राजपूत पीरियड, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, मराठा, ब्रिटिश इरा का राइज कैसे हुआ था और फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ था, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल था। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी 5 मार्क्स दिए। इन्होंने बोला अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, स्वदेशी एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैसा हुआ था। जैसे कि इन्होंने पूछा भी एक क्वेश्चन, इवन इन्होंने अभी जस्ट 6 सितंबर या 7 सितंबर को उन्होंने किसी क्वेश्चन में पूछा था कि स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ था उसका क्या मोटिव था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ये भी पता होना चाहिए आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट भी पूरे से पता होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे स्पेसिफिकली फोकस करना है। ज्योग्राफी को 5 मार्क्स दिए इन्होंने। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की फिजिकल ज्योग्राफी पूछी इन्होंने। इनमें आपको रिवर्स पता होनी चाहिए, वैलीज पता होनी चाहिए, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पता होना चाहिए, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स पता होने चाहिए, डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज भी पता होना चाहिए, मिनरल एंड रिसोर्सेज भी पता होना चाहिए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट एंड वेदर, टाइम जोन, पॉपुलेशन चेंज एंड माइग्रेशन। उसके बाद इन्होंने इकोनॉमी आता है, इसको भी 5 मार्क्स दिए हैं। 1947 से लेकर 1991 तक की इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, जो एलपीजी के पहले वाला एरा था। प्लानिंग कमीशन आया था, 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी चल रहा था उस टाइम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मिल्क डेवलपमेंट हुआ था, ऑपरेशन फ्लड लाया गया था, नेशनलाइजेशन हुआ था एंड रिफॉर्म्स ऑफ बैंक्स हुआ था। फिर 1991 में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए थे, एलपीजी आ गया, इकोनॉमी उसके आफ्टर उसके बाद कैसी इकोनॉमी थी। पोस्ट 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पोस्ट 2015 इसलिए बोला गया क्योंकि ना पोस्ट 2014 में ही इन्होंने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लेके आए थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, जीएसटी ये सब है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी उन्होंने 5 मार्क्स दिए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूछ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज़ डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट रिलेशंस, जुडिशियल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ये जनरल साइंस में पूछ रहे हैं, ये भी 5 मार्क्स की। एलिमेंट्री फिजिक्स, एलिमेंट्री केमिस्ट्री, एलिमेंट्री बायोलॉजी, एलिमेंट्री अर्थमेटिक में भी पूछ रहे हैं, होल नंबर्स, डिफरेंशियल, डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशन, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, एक्सपोनेंट एंड पावर, एवरेज, और ये एनालिसिस, मतलब ये तो डीआई पूछ ही रहे हैं 20 नंबर की। जनरल हिंदी 5 मार्क्स की पूछ रहे हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान स्तुतियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्यम पद। जनरल इंग्लिश से 5 मार्क्स की पूछी, इंग्लिश ग्रामर, अनसीन पैसेजेस। लॉजिक एंड रीजनिंग भी 5 मार्क्स का है। लार्ज एंड स्मॉल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मतलब ऐसा ऑर्डर पूछेंगे कि टॉप से इतना है तो टोटल इतने हैं तो बॉटम से बताओ कितना होगा, समथिंग लाइक दैट। ब्लड रिलेशन सेग्रीगेट करो, ऑड वन आउट बताओ, कैलेंडर एंड वॉच देखो, कॉज एंड इफेक्ट बताओ, कोडिंग एंड डिकोडिंग पता होना चाहिए आपको, स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की पूछी है। नेशनल इंटरनेशनल में 2 ही वर्ड लिखे इन्होंने, बाकी आप पता करो, कुछ भी पूछ सकते हैं।
जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की थी। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इतना तो पता ही है, होना भी चाहिए। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, यू लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये तो पूछे ही पूछे हैं, हर दिन पूछे। इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इवन तो टूरिज्म डे भी पूछ लिया था। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया इन वर्ल्ड स्पोर्ट, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक्स, अवार्ड एंड विनर्स, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट। अपठित हिंदी गद्यांश, इन्होंने सीधा 10 मार्क्स का दिया है। 2 गद्यांश आएंगे, आप उसका क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का, 2 ग्राफ्स हैं। टेबल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का है, 2 टेबल्स हैं। टोटल 100 मार्क्स है, 120 मिनट्स हैं। तो आपको पता हो गया सिलेबस। ऑल द बेस्ट।